हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आपका विश्वास मसीह में कैसा होना चाहिए? आओ मैं आपके लिए उस वचन को पढ़ती हूँ कि खुदावन में आपका बिलीव कैसा होना चाहिए। अब मरकुस 5 की 21 से 31 आयत तक पढ़ती हूँ मैं आपके लिए। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पाँव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कोई लाभ न हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। और मरकुस 5:28 में लिखा है, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि बड़ी भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पाँव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। हालेलुया। आज आपका बिलीव उस लहू बहने वाली औरत की तरह होना चाहिए कि चाहे वो कितनी भी बीमार थी, उसने अपनी लाइफ को खुदावन के आगे उसने अपने आप को समर्पित किया। उसने सारी उम्र दवाइयाँ खाई होंगी, कहाँ कहाँ नहीं गई होगी वो खुदावन, लेकिन उसने एक बार बिलीव किया कि मैं अगर परमेश्वर के कपड़े की लोथ तक को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। सो उसका कितना बड़ा बिलीव था कि वो भीड़ में से गई और उसने कपड़े की सिर्फ लोथ तक को छुआ और चंगी हो गई। आज आपके पास पवित्र कलाम है, आपको इसके ऊपर चलना है, प्रार्थनाएं सुननी है, वचनों को सुनना है और खुदावन को अपना बेस्ट देना है, क्योंकि जब आप परमेश्वर को अपना बेस्ट देंगे तो वो भी आपको अपना बेस्ट देगा, क्योंकि उसने हमें अपना इकलौता बेटा दे दिया है जो कि उसने अब हमारे लिए कुर्बान किया। सो उसने हमें हमारा बेस्ट दे दिया है, तो हमें भी खुदावन को खुदा का बेस्ट देना है, अपना विश्वास रखना है उस लहू बहती औरत की तरह कि उसने सिर्फ बिलीव किया और खुदावन ने उसकी लाइफ में कार्य किया। बाकी भी लोग थे, बाकी भी लोगों को प्रभु यीशु मसीह कहते हो रहे होंगे कि मुझे सब छू रहे हैं, लेकिन खुदावन ने यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसी ने विश्वास के साथ छुआ है। तो चेलों ने कहा, नहीं प्रभु, तुम्हें तो सब टच कर रहे हैं, लेकिन खुदा ने कहा, नहीं, मुझे किसी ने बिलीव के साथ छुआ है। तो उसका बिलीव कितना बड़ा था। सो आज आपको भी अपना बिलीव इतना बड़ा रखो कि खुदावन आपके लिए सब कुछ कर सकता है, वो करने की सामर्थ्य रखता है और वो कर सकता है। आपको शैतान की आवाज़ को डिस्कनेक्ट करना है अपनी लाइफ से। शैतान की आवाज़ को न सुनते हुए प्रार्थना का दिल करे, न भी करे तो भी खुदावन की हजूरी में बैठना है, उसके आगे जाना है, अपने आप को समर्पित करना है, आराधना करनी है, क्योंकि आराधना आपके बंधनों को तोड़ती है। गैर भाषा में प्रार्थना करनी है,
क्योंकि जब आप गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं, बाइबल कहती तब आप उन्नति करते हैं। सो गैर भाषा में प्रार्थना करनी है और अपना बिलीव इस तरह रखना है कि आप खुदावन से बातें कर रहे हो, खुदावन को अपना हाल सुनाना है, क्योंकि वो देकर उलाहना नहीं देता, वो ऐसा जीवता परमेश्वर हमारे लाइफ में बड़े बड़े कार्य करता है। सो मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मेरे ज़िंदा खुदावन खुदा हॉली स्पिरिट जी, मैं आपका वेलकम करती हूँ। मेरे ज़िंदा परमेश्वर, तेरी सामर्थ आज इन लोगों को छुए खुदावन खुदा। तेरे ज़िंदा नाम के द्वारा परमेश्वर ये लोग बदले, इनका बिलीव परमेश्वर उस लहू बहने वाली औरत की तरह बना दे खुदावना, जिसने अपनी बीमारी की परवाह न करते हुए, जिसने वैद्यों की परवाह न करते हुए, जिसने सिर्फ खुदावन तेरे पर अपना आप संपूर्ण भरोसा तेरे पर रखा कि मैं अगर छूऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। इनका परमेश्वर इनके दिल दिमागों पर खुदावना कब्जा कर लो परमेश्वर, ताकि यह सब खुदावन खुदा तुझे खुदावना तेरी आवाज़ को सुने। जब यह परमेश्वर अगर इनकी लाइफ में कोई परेशानी है, ये अपना भरोसा तेरे ऊपर रख सके, इनके दिल दिमागों पे कब्जा कर ले कि शैतान की चालों को ख़त्म करके ये अपना पूरा भरोसा तेरे ऊपर रख सके कि हाँ, हमारा परमेश्वर करने की सामर्थ्य रखता है। तू खुदावना मेरे ज़िंदा परमेश्वर, तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की सामर्थ्य रखता है। इनकी सिचुएशंस को बदल के खुदावना इनकी लाइफ में पॉसिबल काम करना खुदावना, जो इम्पॉसिबल हैं खुदावना, वो सारे काम पॉसिबल करने की तो सामर्थ्य रखता है। और इनके बिलीव इतने बड़े हो जाएं खुदावना, जिस तरह तूने मूसा को बिलीव दिया था, उतना बड़ा इनका आज बिलीव हो जाए खुदावना। इन सबको मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए पिता परमेश्वर आपका। इन सभी लोगों को, इन लोगों के ऊपर अपना अनुग्रह करना, इन्हें ब्लेस करना, और तेरी सामर्थ्य इनके जीवनों में रहे। और यह वचन, यह पवित्र कलाम से जो मैंने पढ़ा है, इन लोगों के जीवनों में बोया जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सब।